मित्रों, सत्यवती महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसका विवाह हस्तिनापुर नरेश शांतनु से हुआ, इससे हम सभी परिचित हैं। लेकिन इस रानी सत्यवती का एक दूसरा रूप भी है, जिसे लोग चरित्रहीन कहते हैं। सत्यवती के लंपट रूपी चरित्र को जानने के लिए हमारी कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनें, तभी इस कहानी में आनंद आएगा। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सत्यवती का जन्म बहुत ही विचित्र प्रकार से हुआ था। वह एक मत्स्य कन्या थी। एक बार राजा उपरचर बस नदी किनारे टहल रहे थे। वहां पर उन्हें अद्रिका नाम की अप्सरा दिख जाती है, जिससे राजा काम वासना से आसक्त हो जाते हैं। दोनों के संबंध से अप्सरा गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह अप्सरा शापित थी। ब्रह्मा के शाप के कारण मत्स्य भाव को प्राप्त हो नदी में विचरण करती रहती थी। इस प्रकार सत्यवती के जैविक माता पिता राजा उपरचर बसु और अद्रिका अप्सरा थी। सत्यवती का पालन पोषण दशराज नामक मछुआरे ने किया। सत्यवती आजीविका चलाने में अपने पिता के साथ नाव पर जाया करती थी। एक बार मछुआरे दशराज के अस्वस्थ होने पर सत्यवती अकेले ही नाव लेकर निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में उसकी भेंट ऋषि पाराशर से होती है और वे सत्यवती से नदी पार करने की कहते हैं, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है। नाव में बैठे हुए ऋषि की काम वासना जागृत हो जाती है और वे सत्यवती से संबंध बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिसे सत्यवती तुरंत अपनी रजामंदी जाहिर करती है। परंतु संबंध बनाने से पहले वह ऋषि से 3 शर्तें रखती है, जो इस प्रकार थीं। पहली शर्त के अनुसार मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध समाप्त हो जाए और मेरा पूरा शरीर सुगंधित हो जाए। दूसरी शर्त के अनुसार हमारी काम क्रीड़ा को कोई भी न देख पाए, तथा तीसरी शर्त के अनुसार मैं संबंध बनाने के बाद भी हमेशा कुंवारी रहूं। ऋषि पाराशर सत्यवती की तीनों शर्तें मान जाते हैं। इस प्रकार से पहली शर्त से सुगंधित बना देते हैं, दूसरी शर्त से वातावरण को कोहरे से ढक देते हैं, तीसरी शर्त के अनुसार काम क्रीड़ा संपन्न करने के बाद सत्यवती को चिरयौवना रहने का वरदान देते हैं। ऋषि के बनाए संबंध से सत्यवती गर्भवती हो जाती हैं और समय आने पर एक पुत्र का जन्म होता है, जो वेद व्यास के नाम से जगत विख्यात होते हैं। मित्रों, अब मैं आपको वो वृतांत बताता हूँ जिससे सत्यवती हस्तिनापुर नरेश की पत्नी और आगे चलकर राजमाता बनती हैं। हुआ यूं, एक बार राजा शांतनु आखेट से लौट रहे थे। तभी उन्हें एक भीनी सी सुगंध महसूस होती है और वे सुगंध की तरफ पीछे चले जाते हैं। वहाँ सत्यवती को देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं और सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब सत्यवती के पिता दशराज कुछ शर्तों के साथ विवाह की अनुमति देते हैं। ये सारे प्रयास भीष्म ने किए थे। वही शर्त पूरी करने के लिए उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और अपने पिता का सत्यवती के साथ विवाह संपन्न कराया। उस समय उपरांत सत्यवती के राजा शांतनु से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः चित्रांगद और विचित्रवीर था। जय श्री कृष्ण।